नई तकनीक, नई दुनिया, लेकिन बड़े खतरों की घंटियां भी बज रही है इसमें। और यहाँ भी हमारी कोई मौजूदगी नहीं है। ना तो आने वाली नस्लों को इन बड़ी और ख़तरनाक बुराइयों से रोकने के लिए, और ना ही इन बुराइयों के दलदल में जब लोग परेशान होंगे तब उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कोई तैयारी है। अब छोड़ो यार, यहाँ वैसे ही हजार मसले खड़े हो रहे हैं। क्या है वो नए तकनीक, कहाँ, क्यों और किन के लिए खतरा, हमारी मतलब दीन की मौजूदगी क्यों, किस चीज़ की तैयारी। अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप में से हर एक, खासकर कौम के रहनुमा, दानिश्वर, लीडरान, उलेमा हजरात, सभी के लिए इस तकनीक को और दुनिया में हो रही चीज़ों को जानना समझना होगा। और उम्मीद है कि बहुत से लोग जानते भी हैं और इस तर्ज पर काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये तो बहुत से काम है ना, बहुत से मसले मसाइल, इतने सारे चीज़ों में हम घिरे हुए, इतनी सारे मसले मसाइल जो हमारे सामने दरपेश हैं। लेकिन ये भी एक अहम ज़रूरी काम है, चाहे खुद या इन नए तकनीक के माहिरीन के साथ मिलकर ये AI, इससे चलने वाली चीज़ें, मेटावर्स और दूसरी तमाम जितनी भी जदीद चीज़ें हैं, उन चीज़ों को समझे कि कहाँ जा रही है दुनिया। इसे बस मज़ाहिया वीडियो ना समझें, बल्कि इन बातों की गहराइयों में जाएं और तमाम लोगों, ख़ास करके जैसे कहा मैंने शुरू में, उलेमा हजरात तक भी इन बातों को पहुँचाएँ। शेयर करें इस वीडियो को, या कम से कम इन बातों को। आइए पूरा वीडियो देखते हैं, मामले को ज़्यादा समझें और इन तकनीक के ज़रिए हो रहे या होने वाली चीज़ों को, नौजवानों और आने वाली नस्लों पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। आइए सुने 10 मिनट के इस डिस्कशन को। देख सुन नहीं रहे, रोजाना क्या क्या हो रहा है। जिसका जो दिल बोले वही कर रहा। उन्नति, तरक्की और शांति की तो जैसे धज्जियां उड़ा रखी है। छोड़ो, वैसे ही माथा खराब है परेशानी में सोच सोच के। बिल्कुल सही है तुम्हारी बात पकड़ू मियाँ, इन सब पर गौर फिक्र काम करना ही है, लेकिन ये नए तकनीक पर भी करना होगा। आज हमारे उलेमा, लीडरान व कौम के रहनुमा और रहबरों को करना होगा इस पर काम। अरे जब छपाई मशीन आई तब मुखालिफत किए, बाद में अपना लिए। फ़ोटो खिंचाना मुखालिफत, फिर सभी ने अपनाए। टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो बनाना, अक्सर चीज़ों के खिलाफ खड़े हो गए, बुरा है बोल के, लेकिन बाद में सभी को अपनाए। बल्कि अपनाना पड़ा कहो आफत भाई। जब नई तकनीक आ ही जाती, अपने उरूज पर पहुंच जाती, सभी चाहकर या ना चाहकर या मजबूरी में ही इन तकनीकों को अपना ही लेते हैं, क्योंकि इनके बगैर तो काम ही नहीं चलता। और फिर जब लोग इनकी बुराइयों में फंस जाते, तब जाकर हमारी आंखें खुलती है और हम भी इनके टक्कर में अपनी हक बात रखने की दौड़ लगाते फिरते। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि मार्केट में तो उससे भी कई गुना ज़्यादा नई तकनीक आ चुकी होती है तब तक, और हम लगे रहते पुराने तकनीक का हल निकालने में फंसे रहते, अपनी कुव्वत, अपना वक्त, अपने पैसे लगाते, जबकि लोग उससे हटकर नए की तरफ जा चुके होते और उस वक्त हम नए तकनीक के मुखालिफत में लग जाते। भाई जरा दूर की, जरा नहीं बल्कि बहुत ही आगे की सोचना पड़ेगी अपने उलेमा हजरात को, और क्या बोलते अपना, हाँ, कौम के रहनुमाओं को। सही बोल रहे तुम अन्नू भाई। अरे क्या बताए क्या क्या हो रहा है, और बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। और क्या, जैसे चाहे लड़की ढूंढ लो शादी के लिए, बिल्कुल अपने हिसाब की, एकदम जैसे अपने सोच में बसी हो, ख्वाबों की मलिका। अब तो भैया कोई टेंशन नहीं रहेगा, और लड़के भी देख लो एकदम अपने ख्वाबों का ही मैन, सब वर्चुअल। मियाँ, ये वर्चुअल क्या है? वर्चुअल मतलब भी ख्वाब ही है, कोई हकीकत नहीं है, लेकिन सबको हकीकत दिखती। तब तो ये दज्जालियत है। और क्या, जो ना हो और लोग उस पर यकीन करे और अपनाने लगे, ये तो फितना है, धोखा है, दजल है। हाँ यार, यही नहीं बल्कि अब तो सारे काम ऐसे ही झट से कर लो। ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत। मैंने तो सुना है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनके भी लाले पड़ जाएंगे। जैसे कई घंटों, कई दिन और महीनों लगाकर सोचते थे, अब उंगली दबाया, वो भी नहीं, बस मुंह से बोल दिया और काम हो गया तैयार। डिजाइनर हुए, संगीतकार हुए, म्यूजिक कंपोजर हुए, और ऐसे ही सारे काम यूं चुटकी में होते बोलो। अरे जो भी है मुझे नहीं मालूम। नई तकनीक और दुनिया तो समझ आती, लेकिन आखिर खतरा क्या है इसमें? अरे कहीं गलत और बुरे काम हो रहे हैं इसमें बिजनेस के नाम पर। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पैसे बनाने में, दुनिया बना लेने में आज तो इंसान दूसरों की सेहत, जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैंने तो एक रिपोर्ट में ये भी सुना है कि छोटी छोटी बच्चियों की तस्वीरें लेकर हूबहू उनके मॉडल तैयार किए जा रहे हैं और खरीदना बेचना चालू है। छी 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 छी। और ये सब बहुत ही घिनौना काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्चुअल
वर्चुअल दुनिया में उनके साथ घिनौने काम, उनकी घिनौनी बोलियां लगाते बुरे बुरे गंदे दिमाग के लोग। अरे और भी क्या क्या सुना हूँ मैंने, क्या क्या बताऊँ। क्या बात कर रहे मियाँ? तौबा तौबा, ये दुनिया आखिर किधर को जा रही? जारी नहीं, जा चुकी। ये सब बहुत आगे तक जा चुका, पहुंच चुका अब तो। और तकलीफ ये है कि अच्छे लोग, वालिदैन, माँ बाप, आलिम उलेमा इन बातों को जानते ही नहीं, और जानते हैं तो उन्हें जैसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एकदम ही फुलटू धमाका हो गया ना भाई, जब से ये मार्केट में आया है। क्या बोलते हैं उसको, अपना बोले तो अपना चैट जीडीपी। अरे अन्नू भाई, चैट जीपीटी। अरे वही जो भी पेटी है ना भाई, चाट बोलो या चैट बोलो, चाट चैट। हाँ अरे कैसे बोल रहे हो? चैट और चैट में फर्क तो होता है ना। जब बता रहे हैं तो सीखो ना, वही चाट चैट बोल ले, जीटीपी को जीडीपी बोल ले। हाँ, क्या हुआ? पकड़ू मियाँ, जीटीपी नहीं, जीपीटी। गोभी वाला जी, पतलून वाला पी और तरबूजे वाला टी, जीपीटी। अरे वही जीपीटी। बोला आफत भाई, क्या बोल रहे थे? क्या बोले पकड़ू मियाँ, ये सब तो बस मानो चींटियाँ है, अभी तो हाथी का आना बाकी है। क्या मतलब? कौन चींटी है, कौन मूंगी है और कौन हाथी है? अरे एआई भाई, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई आ चुका है और इस पर खूब काम भी चालू है, और इसी एआई के चलते सब कुछ आसान भी हो जाएगा। बोले तो एकदम चुटकी में। हाँ, लेकिन बहुत कुछ तबाह भी हो सकता है। सच बोले आफत भाई, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज अपने उरूज पर होते जा रहे, वैसे वैसे इंसानों की, उनके फन, कला, हुनर की अहमियत खत्म हो जा रही। ऐसा भी नहीं है मुन्ना भाई, क्यों खत्म हो रही? हर हाल में इंसान की जरूरत तो बाकी रहेगी ना। हाँ, तरीके जरूर बदल जाएंगे। अरे है क्या ये? क्या है क्या आखिर? क्या है ये एआई ना टीपी? जब से सुन रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं आ रहा किस बारे में बोल ले तुम लोग आखिर। सब आसान हो गया, लड़की ना लड़का मिल जा रही अपने हिसाब की, फनकारों की अहमियत नहीं रहेगी, ना इंसानों की जरूरत होगी, इनसे खतरे और बुराइयां भी ज्यादा हो जाएगी। क्या क्या बोल ले रहे तुम लोग? अरे जरा खुलकर तो बताओ। टिप्पी ना टिप्पी। अरे एआई मतलब? बोलो आफत भाई, तुम ही बताओ। नहीं मुन्ना भाई, तुम ही बताओ। देखो पकड़ू मियाँ, मैं एकदम आसान लफ्जों में बताता हूँ कि आखिर है क्या ये एआई। हाँ बताओ जरा, हम भी तो जाने। कंप्यूटर। अब तक जो कंप्यूटर हमारे पास है वो बहुत ही तेज है। दुनिया भर की चीज़ों को उसमें स्टोर करना, दुनिया का हिसाब किताब और काम धाम बड़ी ही आसानी से होता रहा है कंप्यूटर के जरिए। लेकिन ये कंप्यूटर अब तक वैसा ही करता रहा है जैसे कि इसे एक मर्तबा बता दिया गया है। बोले तो उसको आम और इमली बता दिए तो वही बोलता, बराबर ना भाई? हाँ अन्नू भाई, सही पकड़े। वो आम ही बताता रहेगा लेकिन मैंगो नहीं बताएगा जब तक कि तुम उसमें मैंगो खुद से नहीं डाल देते। अरे क्या आम और इमली कर रहे मियाँ? साफ साफ बताओ। साफ लफ्जों में यही कि कंप्यूटर की लिमिट वही तक है, और जो एआई आया है उसमें ये फर्क है कि वो अपने इर्द गिर्द की जबान सुनकर, जानकर खुद सीख लेता है। मतलब एआई सीखता है, अपने आजू बाजू लोगों से, लोगों की बातों से सीखता है, और चीज़ों को, लिखावट को, बातों को, जवाब को रद्दोबदल करता है। क्या बोल रहे मियाँ? अरे क्या अंदर इंसान बैठा है जो सीखता है और अपने अंदर तब्दीली भी लाता है? अब सही समझे तुम पकड़ू मियाँ। अब तक की तारीख में ऐसा सिर्फ इंसान ही करते आया है कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को सीखना, जानना, समझना और एक्सपीरियंस करना, और उसके नतीजे में अपने अंदर तब्दीली करना, अपनी राय पेश करना और वक्त और हालात और ज़रूरत के हिसाब से पेश आना। लेकिन ये चीज़ें अब एआई भी करने लगा है। एक लाइन में यूं कहे कि एक इंसान की तरह जवाब देता है, सीखता है, चीज़ों को मॉडिफाइड करता है, खुद से उसको बदलता है, गलत हो तो माफ़ी मांगता है, फिर उसको दुरुस्त करता है। ये है एआई। यार लेकिन समझ नहीं आ रहा, इस एआई को भी तो इंसान ही ने बनाया है, तब ये कैसे ऐसा कर सकता है? ऐसा हो रहा है मुज्जू, हो रहा है ऐसा। और ये मेटावर्स और दूसरे वर्चुअल चीज़ें एआई के जरिए से बहुत ही अजीब दुनिया में दाखिल हो चुकी है। लोग तो इसमें रहने भी लगे हैं, इसी दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में। मतलब धोखे की दुनिया ना भाई, धोखे की दुनिया में। तब तो बहुत जरूरी हो गया है कि हम इसे समझे, जाने। और सच बोले भाई तुम लोग,
आज उलेमा हजरात, कौम के तमाम बड़े लोगों को इसे समझना होगा और कल को नस्लों को तबाही से बचाने के लिए इस पर अभी से काम करना होगा, वरना ये नस्लें तो इसी में गुम रह जाएगी, बल्कि हो गई है। हाँ पकरू मियाँ, जो इन सब चीजों को जानते होंगे वो दीनी उम्र पर कुछ नहीं जानते होंगे, और जो दीनी मैदान में होंगे वो इन चीजों से दूर रखेंगे खुद को। तब कैसे कुछ हो पाएगा? जरूरी है कि इन तकनीक को समझे, जाने, और इस नए तकनीकी दुनिया में भी दीन की इल्म की मौजूदगी पहले ही से कायम कर दे हम। और क्या, हमारे पास कुरान है जो अल्लाह का कलाम है, हर दौर में ता कयामत तक लोगों की रहनुमाई करने वाली किताब अल्लाह का कलाम। इसे पेश करो इस तकनीक के जरिए से। कुछ सोचे हमारे दानिश्वर इस पर, कौम के रहनुमा। यही तो रोना है पकरू मियाँ कि हमारी आंखें खुलने तक बहुत देर हो जाती है। खैर, कर ले दुनिया अपनी प्लानिंग, अल्लाह सबसे बेहतर प्लान करने वाला है। सही बोले भाई, अल्लाह तो अपना काम करते ही रहेगा। सवाल ये है कि हमारा क्या किरदार है चीज़ों के होने में। हाथ पैर तो हिलाना होगा, दिमाग तो लगाना होगा भाई। दिमाग तो लगाना होगा। मेरे दोस्तों, सारी बातें तो आ चुकी, लेकिन फिर भी मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर दोबारा कहूँगा कि आप भी सोचें और सभी को आगाह करें इससे, खासकर कौम के रहनुमाओं और उलेमा हजरात तक इन बातों को जल्द से जल्द पहुँचाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि मैंने खुद जब कुछ चीज़ों को लोगों के सामने आज से 18 साल पहले डिस्कस किया, बताया, लोगों ने उसे नहीं किए, बल्कि कई लोगों ने मेरी मुखालिफत किए। फिर मैंने जब अकेले काम शुरू किया, कुछ हद तक काम हुआ, तब भी लोग जहाँ मिले मुझे सताए, है ना, ये गलत है, ये हराम है, सब मतलब कई तरीके के जो फतवे सब ले आए। ये सारी चीज़ें होती रही। उसके बाद जब शुरू करने के सालों बाद लोगों ने समझे और फिर इसी चीज़ को अपनाया, बल्कि और लोग भी इस सतह पर काम करने लगे। और आज जब 18-20 साल हो चुके, तब उन्हीं में से कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि वो भी वही काम करना चाहते हैं। लेकिन यकीन जाने, आज की ज़रूरत बहुत बदल चुकी है। तो कहना ये चाहता हूँ कि जो मुसलमान 10-20 साल आगे की दूरअंदेशी करते और पहले ही से अपना विजन सेट कर लेते थे, वही लोग आज 10-20 साल पीछे सोच रहे हैं। जबकि आज दुनिया पहले के मुकाबले कई गुना तेज़ी से आगे चल रही है। टाइम इतना स्पीड जा रहा है। ज़रूरत है कि आज अभी इस मौजूदा वक्त की ज़रूरतों को सोचा जाए और आने वाली नस्लों के लिए ऐसे इक़दाम किए जाए जिससे उन्हें मज़ीद बड़ी तबाहियों से बचाया जा सके। इस पर कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप खुद भी इस पर गौर फिक्र करें, इसे पढ़ें, इन मुद्दों को जाने, जानकारी हासिल करें, इस पर एक डिस्कशन छेड़े। कई कामों में ये भी वक्त की एक अहम ज़रूरत काम है। जज़ाकल्लाह खैर। देखने के लिए यहाँ तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करें ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।